आज के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। 13 जुलाई 2025 को शनिदेव मीन राशि में वक्री होंगे और 29 नवंबर 2025 तक इसी स्थिति में रहेंगे। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए यह गोचर उनकी कुंडली के 10वें स्थान से होगा। जो जन्म कुंडली में 10वां स्थान जो है, ये कर्म, प्रतिष्ठा, व्यवसाय, कार्य क्षेत्र और पिता का स्थान होता है। 10वां स्थान में शनि का एक ओर जहां पुराने कर्मों की परीक्षा लेने का इनका भाव होता है, वहीं दूसरी ओर अस्थायित्व और सफलता के नए आयाम भी ये यहाँ पर वक्री होकर के खोलते हैं। यदि आप अनुशासित और धैर्यवान हैं तो वक्री शनि आपके लिए नई संभावनाओं और नए विचार और नए लक्ष्यों को लेकर के आने वाले हैं। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके कैरियर और व्यवसाय की। 10वां स्थान में शनि का वक्री होना कार्य क्षेत्र को विशेष रूप से प्रभावित करता है। जिनका काम रुक गया था या फिर काम में बार बार स्थानांतरण हो रहा था, उन्हें अब स्थिरता की ओर बढ़ने का अवसर मिलेगा। शनि यहाँ पर बैठ करके पुराने अधूरे प्रोजेक्ट्स या कोई लंबित कार्य उसको फिर से पूरा करवाने का कार्य करते हैं। व्यवसाय कर रहे लोगों के लिए यह समय संयम या दूरदर्शिता और नियम के साथ चलने का है। विशेष रूप से उन व्यवसाय में जो व्यवसाय रक्षा से संबंधित हो, तेल, लोहा, खनिज या फिर न्याय से जुड़े हुए वस्तु या इनसे संबंधित क्षेत्र हो। इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो ऊंचे अधिकारी हैं उनसे थोड़ा बातचीत में सावधानी बरती जाए और नई नौकरी से ज्यादा पुराने पोजीशन पर वापसी या फिर अंतर विभागीय अवसर ज्यादा फलदायी सिद्ध हो सकते हैं। यदि मिथुन राशि वाले लोगों की वैवाहिक और पारिवारिक जीवन की बात करें, क्योंकि 10वां भाव जो है वो सामाजिक छवि से जुड़ा हुआ स्थान होता है, इसीलिए पारिवारिक जीवन में थोड़ी उपेक्षा की भावना आ सकती है। वक्री शनि पुरानी पारिवारिक जिम्मेदारियों को फिर से सामने लाते हैं, जैसे माता पिता की सेहत, पारिवारिक उत्तरदायित्व, इन सभी को लेकर के कुछ कार्य आपको करने पड़ सकते हैं। विवाहित जीवन में यदि आपने काम के कारण रिश्ते को नजरअंदाज किया है तो अब उस पर ध्यान देना पड़ेगा। समय का संतुलन कार्य और परिवार में बनाए रखें, अन्यथा शनि दूरी और संदेह का कारण बन सकते हैं। अब यदि आपके प्रेम जीवन और निजी जीवन की बात करें तो प्रेम संबंधों में वक्री शनि उत्तरदायित्व और परिपक्वता की मांग करते हैं। जो लोग केवल आकर्षण या स्वार्थ पर आधारित संबंधों में हैं, उनके लिए यह समय कष्टकारी होगा। यदि कोई पूर्व प्रेम संबंध अधूरा रह गया था तो बहुत ज्यादा संभावना है कि इस शनि के वक्री होने के दौरान वो पूर्व समय का प्रेम संबंध फिर से आपके सामने आ सकता है, परंतु इसके लिए सोच समझ करके निर्णय लें। यदि पढ़ाई और प्रतियोगिता की बात करें तो छात्रों के लिए 10वां भाव का शनि गहनता और आत्मानुशासन का समय लाता है। यह समय विशेष रूप से उन छात्रों के लिए अनुकूल है जो लोक सेवा, तकनीकी, कानून या फिर प्रबंधन की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कुछ छात्रों को अतीत में की गई लापरवाही का अब सामना करना पड़ सकता है, लेकिन शनि दंड नहीं सुधार के प्रतीक हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए यदि आप बात करें तो पुरानी नौकरी में फिर से नियुक्ति हो सकती है या पुराने सहकर्मी से संपर्क स्थापित हो सकता है या स्थानीय स्थान पर नौकरी मिलने के योग हैं। यदि नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए बात की जाए तो पुराने स्थान पे जहां आप नौकरी कर रहे थे वहां पर फिर से नियुक्ति होने की संभावना बनती है। पुराने सहकर्मी से संपर्क या फिर स्थानीय स्थान पर नौकरी मिलने के योग बनते हैं। जो लोग प्रमोशन की प्रतीक्षा में थे उन्हें अब पुराने कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर परिणाम मिल सकता है। नई नौकरी की तुलना में पुराने स्थान पर वापसी या फिर पुराने बॉस के साथ ही कार्य करना अधिक लाभ देने वाला होगा। यदि आपके भूमि, मकान और संपत्ति की बात करें तो 10वां भाव से चतुर्थ पर दृष्टि होने के कारण वक्री शनि घर और जमीन से जुड़े मामलों में अचानक निर्णय न लेने की चेतावनी देते हैं। यदि आपने पूर्व में कोई प्लॉट या फिर प्रॉपर्टी डील की थी जो रुक गई थी तो अब उसमें पुनः गति आ सकती है। वो कार्य फिर से आपके पूर्ण होने की स्थिति में आ सकते हैं। मकान बदलने की यदि योजना आप बना रहे थे तो इस समय मकान बदलना उचित नहीं होगा, इसको थोड़ा देर के लिए टाल दीजिए। वर्तमान स्थान में सुधार और मरम्मत पर ध्यान दें।
यदि विवाह, संतान और परिवार के संबंध में बात करें तो कुछ ऐसे अविवाहित जातक जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था, विवाह की बात चल रही थी परंतु अटक रही थी, तो पुराने रिश्ते या फिर परिचय के माध्यम से समाधान निकल सकता है, विवाह होने की संभावना बनती है। संतान के लिए प्रयासरत दंपतियों को संयम के साथ थोड़ा आगे बढ़ना होगा। शनि की इस गोचर काल में, जब तक शनि वक्री होकर के दसम स्थान में गोचर काल में है, तब तक आपके लिए रुक जाना शुभ फलदायक होगा। अब कुछ जन्म कुंडली की ऐसी ग्रह स्थितियों की बात करते हैं जो यदि आपकी जन्म कुंडली में उपस्थित है तो शनि का यह गोचर बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला होता है। यदि शनि दसम भाव में बैठे हुए और शुभ ग्रह से दृष्ट हो, विशेषकर शनि मकर या फिर तुला राशि में हो, तो वक्री होकर के भी शनि श्रेष्ठ फल देने वाले होते हैं। जन्म कुंडली में शनि का यदि गुरु से दृष्टि हो या फिर गुरु से युति हो तो यह योग भी आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला होता है। यदि कुंडली में शनि दसम स्थान, 11वें स्थान, छठे स्थान या फिर दूसरे स्थान में स्थित हो तो यह गोचर जो शनि का है, ये गोचर आपको पुरानी चुनौतियों से पार करा करके प्रगति देने वाला होता है। शनि की दशा या अंतर्दशा चल रही हो और शनि जन्म कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो और अपने नक्षत्र के होकर के बैठे हुए हैं, तो इस स्थिति में भी यह जो शनि का गोचर है आपके लिए बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला होता है। निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए यह गोचर जीवन की दिशा को पुनः परिभाषित करने का है। शनि दसम स्थान में वक्री होकर के आपके कर्म क्षेत्र को पुनः जांचेंगे, पुरानी गलतियों को सामने लाएंगे, लेकिन आपको दृढ़ता, अनुशासन और आत्म समीक्षा से गुजरने का अवसर भी देंगे। यदि आप धैर्य और संयम बनाए रखते हैं तो यह समय अस्थायित्व, सामाजिक सम्मान और गहन आत्मबल देने वाला हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आज के कार्यक्रम को यहीं पर विराम देंगे। आप सभी को आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। आप सभी का दिन शुभ हो। हरिओम नारायण।